जिनके कारण पूरन कुमार ने हत्या की, आत्महत्या की है, उन लोगों का क्या किया है सरकार ने अभी तक? कानून ने क्या किया है? महिला पुलिस कर्मियों का भी ट्रांसफर के नाम पे यौन शोषण हुआ वहाँ पे। इनकी जब CDR IPDR चेक करी जाओगी आपको कंफर्म हो जाएगा। तो इसका पूरन कुमार से क्या लेना देना? पर ये बोल रहा है कि पूरन कुमार की वजह से मैंने की है, तो जब पूरन कुमार मौजूद थे तब करनी चाहिए। अब पूरन कुमार मौजूद नहीं तो अब क्या मतलब इसका, उसकी वजह से आत्महत्या करने का? पाप का घड़ा भली आई प्रकाष्ठा होगी तेरी जब इस आदमी ने केवल भाई तू बदनाम होगा और परिवार की राजनीति में भी नुकसान पड़ेगा, सारी चीजों में नुकसान पड़ेगा। इसने अपने परिवार को सबको बचाने के लिए सुसाइड की है। ये बात नहीं है कि भाई इसके साथ अरे बड़ी बड़ी जांच चल रही है, आदमी की लुगाई भी जेड़ा मुगी तो लुगाई तो ही बोल रहा था भाई है। इसकी घरवाली को भी डर है। जो पूरन कुमार ने जो बात कही वो ये कहा कि मुझे जाति की वजह से, दलित होने की वजह से मेरा उत्पीड़न हो रहा था और इसलिए मुझे जान देनी पड़ी। वहीं दूसरी तरफ जो ASI है उसने आत्महत्या की, उन्होंने कहा यही जातिवाद का मकर जाल फैला करके हाईजैक कर रखा था। जो राहुल गांधी आज उनके घर पे गए थे तो उनके बारे में बोला, बहुत अच्छा बोला है। उसके परिवार से मिलने गए और वो दलित परिवार है और दलितों का A to Z, चाहे दलित जो है सफाई कर्मचारी है, चाहे वो राष्ट्रपति है, दलित इस देश में राष्ट्रपति भी बने, जाति सूचक शब्दों से उसका उत्पीड़न हुआ है। ये कोई नया नहीं है कि पूरन कुमार गलत है। संदीप कुमार, उन्होंने एक 6 मिनट 28 सेकंड का वीडियो जारी किया, 3 पन्ने का एक सुसाइड नोट बनाया और उसके बाद उन्होंने भी आत्महत्या कर ली। नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं शुभेंद्र गौड़ और मैं इस समय खड़ा हूं दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में। लेकिन आज जो चर्चा है पूरे देश में वो है हरियाणा की। हरियाणा के IPS जो है भाई पूरन कुमार, उन्होंने 7 अक्टूबर को अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली, जान दे दी। उस प्रक्रिया के बाद पूरे देश में धीरे धीरे परतें खुलने लगी और देश में एक हल्ला कट गया, क्योंकि पूरन कुमार एक कमज़ोर जाति से आते थे, बोलचाल की भाषा में उसे कहते हैं दलित वर्ग से आते थे। और ये उन्होंने सुसाइड नोट जारी किया। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति अपनी पत्नी के नाम वसीयत भी कर दी और ये कहा गया कि 13-14 लोग हैं और उनका जातिगत भेदभाव की वजह से उनका उत्पीड़न हो रहा है। उनकी पत्नी ने भी ये डिमांड रखी और अब उस जो FIR है उसमें SC ST उत्पीड़न संबंधित धाराएं भी जोड़ी गई। अलग अलग बयान आए। आज राहुल गांधी उनके घर पहुंचे और उन्होंने कहा, बहुत बड़ी बात कही उन्होंने कहा इस घटना से यह साफ होता है कि दलित कितने भी बड़े पद पे पहुंच जाए, यानी कि IPS भी बन जाए, तब भी उसका उत्पीड़न होता रहता है। वो ये बात कह रहे थे। उसी समय दूसरी तरफ एक और जानकारी आई। ये रोहतक में एक ASI है संदीप कुमार, उन्होंने एक 6 मिनट 28 सेकंड का वीडियो जारी किया, 3 पन्ने का एक सुसाइड नोट बनाया और उसके बाद उन्होंने भी आत्महत्या कर ली। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जिन IPS की बात हो रही है कि उनका उत्पीड़न हुआ है, पूरन कुमार की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा वो खुद ही भ्रष्टाचारी थे और उन्होंने जब वो चारों तरफ से फंसते चले गए तब उन्होंने अपनी जान दी। वो जातिवाद के बना करके पूरे डिपार्टमेंट को उन्होंने हाईजैक कर रखा था। ये आरोप संदीप कुमार का है। तो अब ये मामला उलझ गया है। अब इस पे लोग क्या सोचते हैं, क्या इस तरह की कार्रवाई हो, बड़ी बात है। लेकिन मैं यहाँ पे था तो यहाँ भी यही चर्चा होने लगी। मैं लोगों से समझना चाहूँगा कि वो लोग भी क्या जानते हैं, किस तरीके से। अगर इधर से बात करें, सर आप ही से बात करते हैं सबसे पहले। अरे कोई नहीं, आपसे ही पूछ लेते। अरे कोई नहीं, आपसे ही जानकारी लेते। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम राकेश सिंह है। अब ये मामला जिस तरह का हुआ है, पूरन कुमार आप जानते ही हैं इस बारे में तो मोटा तो, और अब एक संदीप कुमार जो एक ASI है, उसने आत्महत्या करने पे उन्हें भ्रष्टाचार, दोनों की अपनी अपनी बातें हैं। अब ये मामला उलझता दिख रहा है, क्या कहेंगे आप? देखो, जिसने आज आत्महत्या की है या हत्या हुई है, ये तो अभी जांच के बाद ही मालूम पड़ेगा कि उसकी हत्या हुई है या आत्महत्या हुई है। नहीं, उसने एक 6 मिनट 28 सेकंड का वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने पूरा प्रकरण समझाया है। वीडियो हमारे पास है, उस वीडियो में पूरा प्रकरण उन्होंने समझाया है और उन्हें कहा है कि जो है कि मैं क्यों कर रहा हूँ। उन्होंने पूरा वहाँ पे आरोप भी लगाए हैं। तो आप क्या कह रहे हो, ये इनकी हत्या को, आत्महत्या को किसी की साजिश मान रहे हो? देखो, अभी जो पूरन कुमार वाले उस केस में जो FIR दर्ज हुई है या नहीं हुई, जिनके नाम लिए उसकी घरवाली ने जो कंप्लेंट की है, उसमें इसका ASI का तो नाम है ही नहीं।
एएसआई का नाम ही नहीं है जांच में, न पड़ताल में, किसी में मामले में नहीं है, तो इसे क्यों इसने आत्महत्या की है या हत्या की है, ये तो बाद में खुलेगा ना मैटर। पर जिनके नाम पर केस हुआ है, जिनके कारण पूरन कुमार ने हत्या की, आत्महत्या की है, उन लोगों का क्या किया है सरकार ने अभी तक, कानून ने क्या किया है? अगर जातिवादी का मामला है तो जातिवाद तो ऊपर से लेके नीचे तक है। मेन मुद्दा तो ये है जिस पर जो केस हुआ है, जिसकी आत्महत्या जिसने की है और जिन लोगों के कारण की है, उन लोगों का क्या हुआ है जांच में। ये तो आज उसने की है, अभी किया, आपने बोला अभी, मुझे जानकारी नहीं है पूरी, आत्महत्या या हत्या जो भी है आप बता रहे हैं, उसका तो बाद का मैटर है कि भाई उसने पूरन कुमार की वजह से की है या किसी और की वजह से की है, भ्रष्टाचार की वजह से की है या जातिवाद की वजह से की है, ये तो जांच का मालूम मैं पड़ेगा। आपको ये वीडियो दिखा दूं, ये जो चल रहा है ये वही संदीप कुमार है। मैं दर्शकों भी चाहूंगा एक बार इस वीडियो के कुछ मुख्य अंश आपको दिखाते हैं, आप देखते रहिए। भाइयों, मैं संदीप कुमार आपको एक सच्चाई से अवगत कराना चाहता हूं, और सच्चाई की कीमत बहुत बड़ी होती है। उसके लिए आहुति मैं पहले ही अपनी डाल रहा हूं। भाई भगत सिंह ने भी अपना त्याग कराया था, भगत सिंह ने भी अपना जीवन खत्म करना पड़ा जब ये देश जाग गया था, और आज ये देश जब जागेगा जब हम सच्चाई की राह पर कुर्बान होंगे, जब ये देश जागेगा, नहीं इतने ये देश जागे नहीं। एक भ्रष्ट पुलिस अफसर जिसने सदर थाना मर्डर में इसने पैसे लिए, इसने राव इंद्रजीत को निकालने के लिए 50 करोड़ की डील कर रखी थी, जहां पे एक ईमानदार पुलिस अफसर जो इसके सामने अड़ा वो नरेंद्र बिजानिया था, जहां पे इन्होंने कभी भी इतने दिन पोस्टिंग रही, कोई भी इनको भ्रष्टाचारी तो छोड़ो भाई सब, मतलब यो आदमी तो इस आदमी था ईमानदार, अपनी तनख्वाह में गुजारा करनी है, इसने जो भला उसका दम मुलाजिमा भला कराया। लेकिन आईजी जिस दिन तक पोस्टिंग हुआ उससे दिन तय इने क्या कराया, इन अपने जातिवाद पे देखा भैया इस ऑफिस में जाति के इनको हटाओ, इनको हटाओ, इनको हटाओ, अपना ले जो करप्ट आदमी छाट छाट कर वो लगाने स्टार्ट कर दिए। उन आदमियों ने क्या कराया, फाइल जिनका उन्हें बेरा था भाई इस फाइल में कोई क्लेरिकल मिस्टेक है, कोई जिमनी रहेगी, कोई और चीज रहेगी, वह चीज करके न मुलाजिम बुलाए, टॉर्चर करें, पीछे मांगे। हाँ, महिला पुलिस कर्मियों का भी ट्रांसफर के नाम पे यौन शोषण हुआ वहां पे। इनकी जब CDR IPDR चेक करी जाओगी आपको कन्फर्म हो जाएगा। मेरी बातों में सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है मेरी बातों में, मैं झूठ नहीं बोल रहा किसी बात पे भी। इन्होंने वहां पे ऐसा कारम मचा दिया। अरे इस कोई मुलाजिम जंदा किसी तक भाई यह चीज कोई अर्ज मर्ज के लिए जंदा नहीं भाई, बाहर सुशील खड़ा पीछे दे भाई, पीछे दे भाई। अरे खसमो, थम न्याय की कुर्सी बैठे हो, थम क्या के पीछे मांगो भाई। एक आदमी पहले व्यापारी वर्ग एक बढ़िया है, बेचारा परेशान है, वो उसने पहले गुंडे जान दबाण की धमकी दे रही है, उससे न बुला के थामो टॉर्चर करने लग रहे हो भाई। के हंगा बता रहा भाई, या कुर्सी मिल रही है या झाई तो मिल रही है, होगी बेतरी इसी गाड़ी आई है, होगा इसका साड़ा बह मिल ले भाई, हो गए भाई। आयोग में ये इस दुनिया में सबसे ठंडे राज्य हैं क्या ये अड़े, ये राज्य नहीं है भाई। जनता राजा होती है, न्याय जनता करती है हमेशा। और आज मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, आपको सच्चाई से रूबरू करवा रहा हूं। इनकी भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी हैं। जो दरखास्त इनके खिलाफ कंप्लेंट हुई थी उसी भ्रष्टाचार से डर के इसने सुसाइड कराया है। एक चीज और मैं बता देता हूं, जब हमने सुशील को पकड़ा था वहां पे गनमैन को, तो इसने रास्ते मृत्यु बताई। बोले एक चीज तो और रहेगी, माँ के रहेगी भाई। बोले मैं ना एक जगह तो और मंथली कलेक्शन करके लेके आया था और वो पीछे डैशबोर्ड में रह गए। धर्मेंद्र ड्राइवर उस गाड़ी ने लेकर उड़ गया है। धर्मेंद्र और सुशील कुमार उस गाड़ी में 2 आदमी थे। जब इसको पकड़ा गया, इसको शामिल जांच होने के लिए नोटिस दिया था। इन्होंने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बोले आप सर बैठे हैं 10 मिनट में बाहर में, चालू मेरा बाल पाड़ सकते हो। भाई हमने क्या ना बाल पाड़ना, तेरे खिलाफ पब्लिक आदमी कंप्लेंट कर रहे हैं और हमारा पुलिस की ड्यूटी है, हम पकड़ांगे भाई, आगे अफसरादी सुपुर्द करांगे भाई, आगे तेरे खिलाफ न्यायिक जांच होगी, सच्चाई जो होगी वो आगे शमिया होगी। लेकिन इनका भाई अहंकार इतना करड़ा था, अगर कुछ नहीं। हाँ, जब नू देखा भाई तेरे पटली तेरा पाप का गड़ा भरली आई, प्रकाष्ठा होगी तेरी, जब इस आदमी ने केवल भाई तू बदनाम होगा और परिवार की राजनीति में भी नुकसान पड़ेगा, सारी चीजों में नुकसान पड़ेगा। इसने अपने परिवार को सबको बचाने के लिए सुसाइड की है। ये बात नहीं है कि भाई इसके साथ अरे बड़ी बड़ी जांच चल रही है, आदमी की लुगाई भी जेड़ा मुगी तो लुगाई तो ही बोल रहा था भाई है। इसकी घरवाली को भी डर है कहीं इसकी भी भ्रष्टाचार का भंडा ना फूट जाए। आयोग में बैठ के ने इनके घरवाले ने, इसके फादर ने, सब ने भ्रष्टाचार किया। इनकी भी जांच होनी चाहिए संपत्ति की भाई। इनको लाइसेंस नहीं मिल रहा, ये भ्रष्टाचार करेंगे। और एक जाति के नाम पर नहीं, सच्चाई सामने आनी चाहिए। इसने भ्रष्टाचार कराया था, परेशान कराया है सबको, इसने रिश्वत ली है, भ्रष्टाचारी आदमी था यो। और
मैं कति सच्चाई कह रहा हूँ। जो पैसे टीएचसी वहां से सोनारिया टीएचसी ने इसको ले आके दिए हैं सुशील को, वो पैसे इसके पास पहुंचे हैं। इसका डैशबोर्ड, गाड़ी के डैशबोर्ड में पैसे थे, वो पैसे इसकी लड़की ने लिए हैं। यू पैसे तो नूट रख गया, कहते पीछा बिरा लग गया जब इसने सुसाइड करी है। मेरी बात सच्चाई है। और भाई मैं अपनी आहुति दे रहा हूँ इस चीज पे, क्योंकि मन बेरा पट गया कौम में, और हमारी देश की जनता आहुति पे जाग गए भाई। कोई बात ना भाई, मेरे तो दादर भी देश खातर लड़े हैं भाई, छोट पोता भी लड़ पड़ा कि मैं बात कौन है। हाँ, परिवार के लिए फक्र, मैं अपने पर फक्र महसूस करता हूँ कि मैं ईमानदारी के साथ खड़ा रहा हूँ। मैं ईमानदार आदमी था, ठीक है। अगर मैं ईमानदार नहीं होता तो मेरा बैंक के वो करवा के देख लो, मेरे सिर पर कर्जा से, ठीक है। इसी कोई बात को ना, लेकिन हिम्मत है, वो अपने बच्चे ने पढ़ाने लग रहा हूँ, सारी चीज करने लग रहा हूँ। मैं सक्षम हूँ और एक जमींदार का बेटा हूँ, लेकिन मैं यूं नहीं भ्रष्टाचारी हूँ। मैं भाई, मैं भगत सिंह का फैन हूँ और भगत सिंह बरगाइस हूँ। मैं डरूँ को ना किसी बात पे, मैं हमारे हर एक चीज सामना करूँ। लेकिन आज पब्लिक को जगाने के लिए, देश को जगाने के लिए ये जरूरी हो गया है। इस सच्चाई की लड़ाई में पहली आहुति में, अरे इतना ईमानदार आदमी रहे जो डीजीपी रहे, अरे या ये लोग भी, और ये जो काले को हुए बैठे हैं, ये केवल इसलिए अब यो चला जा रहा हम फिर खुली मलाई खावा, कति खुली मलाई खावा। अरे क्यों देश की बहन को डर लाग रहे हो है? ये देश वो भगत सिंह पर कुर्बान होकर चले गए नू, इस बात खातर के हम याडा नू करियो, जाति का जहर घोड़ियो। आज उन जो जिंदे होंगे तो शर्म आंदी, हम किन आदमी खातर लड़ गए हैं? किन आदमी खातर लड़ गए? पूर्ण कुमार पर के आदमी खातर, इसकी घराड़ी खातर, जो भ्रष्टाचारी हैं, जो आयोग में बैठे हैं, इसके रिश्तेदार, वो सारे केवल इसी चीज का प्रेशर और जातिगत रंग देने की कोशिश लिए कर रहे हैं। क्योंकि ये भ्रष्टाचार की जो, देखो उस परिवार को, एक व्यापारी आदमी है, जुर्म के खिलाफ उन्हें लड़ने की साहस करा है, उसको दबाया जा रहा है, उसको दबाया जा रहा है। उसकी सच्चाई को कोई नहीं सामने लाना चाह रहा। ये इसको दाह संस्कार नहीं करना होगा, ना पॉलिटिक्स में बनाकर ना बहुत बड़ी सच्चाई सामने आने से रोकी जा रही है। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा भाई, बिल्कुल सच्चाई सामने आनी चाहिए। इन्हें गलत कर रखा है, गलत का फल इनको मिलेगा। तो ये थे इनके अंश, ये आपने भी सुने, मोटा मोटा नाम। देखो, पूरन कुमार ने इसका नाम नहीं लिया। पूरन कुमार की घरवाली ने जो एफआईआर दर्ज किया या नाम लिए, उसमें इसका नाम ही नहीं है। तो इसका पूरन कुमार से क्या लेना देना? पर ये बोल रहा है कि पूरन कुमार की वजह से मैंने की है। तो जब पूरन कुमार मौजूद थे तब करनी चाहिए। अब पूरन कुमार मौजूद नहीं, तो अब क्या मतलब इसका, उसकी वजह से आत्महत्या करने का? आप नहीं, ये मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो राहुल गांधी ने बात कही इस प्रकरण पे कि देश में दलित कितना भी ऊंचे पद पे पहुंच जाए, कितना भी ताकत, लेकिन उसका उत्पीड़न रहता है, ये बात आपको उनकी सही लगती है या पूरी तरह से राजनीतिक समझते हैं इसे? ये सारी राजनीतिक है। क्यों लगता है आपको ऐसा? क्या दलित उत्पीड़न होता नहीं है? ये होता है, बिल्कुल। ये कहा नहीं जाता कि नहीं होता है। हाँ, इस प्रकरण में आपको नहीं लग रहा है? नहीं, इस प्रकरण में राजनीतिक है, कुछ कह नहीं सकते। हाँ। जब पूरी उलझा हुआ मामला है, तो आप मामला लोगों को भी अब एक और जो है मौत हो गई तो समझ में नहीं आ रहा है, ये वजह है। तो ये इस तरह की चीज़ें अगर आप कुछ बताना चाहें, आपको क्या लगता है कि देश में अगर ये जो मोटी मोटी बात यही आ रही है, प्रकरण भ्रष्टाचार का हो क्या हो, लेकिन जो पूरन कुमार ने जो बात कही वो ये कहा कि मुझे जाति की वजह से, दलित होने की वजह से मेरा उत्पीड़न हो रहा था और इसलिए मुझे जान देनी पड़ी। भाई दूसरी तरफ जो एएसआई है उसने आत्महत्या की, उन्होंने कहा यही जातिवाद का मकर जाल फैला करके हाईजैक कर रखा था। जो राहुल गांधी आज उनके घर पे गए थे तो उनके बारे में बोला, बहुत अच्छा बोला है। ये अब से नहीं, तो ये कब से चला है? जो अभी आईएएस होने के बाद, आईपीएस से सॉरी, उनके इतना प्रेशर करा गया उनके ऊपर। अभी रही बात, आज जो एसआई ने उनकी हत्या करी है, आत्महत्या करी है। थोड़ा आपने वीडियो दिखाया था हमारे को। अभी जब वो पहले थे, अब वो अपने हरिचंद बनने के लिए तो आ गए। जब पहले क्यों नहीं आए थे? जब वो गलत कर रहे थे, पूरन कुमार जी गलत कर रहे थे, जब सरकार की तरह लगी थी, वो कह रहे थे हम काम कर रहे थे, उसी की वजह से इनके पास भ्रष्टाचार का शिकंजा कसता गया। मेरी बात से सारा कुछ नहीं है। ये सरकार हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, सरकार सारा खेल करवा रही है। सरकार के अंडर में सरकार, चाहे सरकार बड़े बड़े अफसर हैं, किसान आंदोलन किसान में यही पूरन कुमार ने, इन्होंने सामने कर दिया था मैं किसान के ऊपर ऐसा नहीं, मैं भी किसान का बेटा हूँ। मैं भी किसान का बेटा हूँ। आज ये एसआई आज अपने हत्या करने के बाद एक
अच्छे आदमी को आप लगा रहे हो जो अपने फैमिली को छोड़ गया है, अपने बच्चों को छोड़ गया है। नहीं, फैमिली को संदीप कुमार भी छोड़ गया है तो आप तो ये करने का वो आपकी बात ठीक है। तो आप ऐसा भी कोई जान ऐसे थोड़ी, मतलब पूरन कुमार नहीं परेशान होकर दी होगी और संदीप कुमार नहीं परेशान होकर दी तो आप भी नहीं जानते, मैं भी जानता। ऐसा ही क्यों जान दिया? सुनो, वो छोटे लेवल का, ऐसा ही छोटे लेवल के, वो कितने बड़े लेवल के। आप ये तो देखिए, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है। अब वो क्या है वो देखने वाली बात है। आपने जो राहुल गांधी वाला जो बोला है ना कि राहुल गांधी एक दलित परिवार से आईपीएस हाँ, उन्होंने ये कहा कि जो आत्महत्या तब भी की है जो है उसके परिवार से मिलने गए और वो दलित परिवार है। और दलितों का A to Z, चाहे दलित जो है सफाई कर्मचारी है, चाहे वो राष्ट्रपति है, दलित इस देश में राष्ट्रपति भी बने, जाति सूचक शब्दों से उसका उत्पीड़न हुआ है। ये कोई नया नहीं है। जिस देश के संवैधानिक पद पर बैठने के बाद में भी जाति को आगे लाए, देश का प्रधानमंत्री बोला है कि मैंने इतने ओबीसी दलितों को मंत्री बनाया है, तो वहाँ जाति शब्द कैसे खत्म हो जाएगा? तो वो तो दोनों ही कर रहे हैं। वो तो राहुल गांधी भी कहते हैं कि पक्ष की जब सत्ता पक्ष करे, सत्ता राहुल गांधी तो दलित से गया है ना मिलने, दलित परिवार से मिलने गया है, पर जाति से उत्पीड़न हो रहा है ना, तभी तो मिलने गया है। जाति सूचक शब्दों से उसका उत्पीड़न हुआ है, तभी तो मिलने गया है। नहीं, आज अगर नहीं उत्पीड़न होता तो क्यों मिलने गए? राष्ट्रपति को मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता, जाति सूचक शब्दों से यूज किया जाता है। उद्घाटन के लिए नहीं बुलाया जाता। प्रधानमंत्री जी डायरेक्ट बोलते हैं कि मैंने इतने ओबीसीओं को, दलितों को मंत्री बनाया है, तो कैसे जाति सूचक शब्द खत्म हो सकते हैं? एक बात मेरी आप जवाब दो, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, ये हुआ होगा। जब हुआ नहीं हुआ है। अरे मैं जांच हो रही ना, तो हम दावा, आपकी बात सही है। इसमें जांच की क्या? प्रधानमंत्री ने कितनी बार नहीं बोला कि मैंने इतने मंत्री ओबीसी बनाए, दलित बनाए? और पूरन कुमार की बात कर रहा हूँ। हाँ, पूरन कुमार ने जब जान दी तो निश्चित तौर पे वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रताड़ित हुए होंगे, ऐसी परिस्थिति आई होगी जब जान दिया, ये बात समझ में आती है, ठीक है ना। अब दूसरी बात भी आती है, देखिए बात तो सबकी जान की कीमत है। अब दूसरा जो संदीप कुमार ASI, अब आप कह रहे हो कि छोटे पद पे, मान लो कोई कह रहा है, जैसे भाई साहब ने कहा, जान सबकी बराबर है, जान और उसने भी अगर जान दी है तो ये तो नहीं कह सकते कि उसकी जान की कोई कीमत नहीं थी। उसने भी तो प्रताड़ित होकर दी है किसी ना किसी बात से। क्या मानते उसने क्यों दे दी? जो आदमी पहले प्रताड़ित कर रहा था, जो मौजूद था, उस टाइम पे वो काम नहीं किया, और जो आदमी है ही नहीं मौजूद, अब क्या वो भूत बन के परेशान कर रहा है क्या उसे? संदीप मतलब डर के आत्महत्या कर ली, ये बोल रहे हो आप? फंसने के संदीप जो है, जो पूरन कुमार जो है, भूत बन के उसके पास आ रहा है क्या? नहीं, अब वो ये कह रहा है जब वो ये सब जाति पर मामला बढ़ेगा तो वो फंसेगा क्या, इस डर से आत्महत्या कर ली? अरे अब तो पूरन कुमार है ही नहीं ना। पूरन कुमार जब मौजूद थे, जब उसे प्रताड़ित कर रहे थे संदीप को, ASI को। अभी जब वो ऐसा जो कह रहे हैं, जो ऐसे खत्म हुए हैं, मैं निकालना चाह रहा हूँ बात, क्यों आप कैसे करके सोच के बोल रहे हो? कहने का मतलब ये, जब वो कह रहे हैं, मेरा इसमें कोई छोटी अपना बात तो है नहीं, ये कब से चली आएगी, इनको जो पता है कब से चला रहे हैं, जो पूरन कुमार जी है ना, ये कब चला रहे हैं? जब से इनकी आंखें बनती, कान में क्या किसी का डरता, अब बोल रहे हैं, मतलब अब बोल रहे हैं, मैं करने के जान दे दी। बाद अब 2 लेटर के आप लिख के जा रहे हो, वीडियो बना के दे के जा रहे हो, तुम तो उनके जो बेचारे उनके परिवार है, उनका परिवार बच्चा है, तुम तो उनको भी फंसा के जा रहे हो। आप भाई जनता का, आप एक बात आगे, जनता का दिमाग क्या रहेगा कि पूरन कुमार गलत है। जब तक CBI का अच्छी से उनके जान वो नहीं होगा, जब तक कुछ पता नहीं लगेगा। अब ये बात इस तरफ सोचने में लोग इस तरह से भी सोचेंगे, आप ये बोल रहे हो। एक चीज़ और है, जो संदीप कुमार ने आत्महत्या की है, जान दी है, उन्होंने अपने वीडियो में कहा है कि मैं भगत सिंह का समर्थक हूँ और मैं उन्हीं की तरह हूँ। लेकिन भगत सिंह जैसी हस्ती, उनकी बात ही क्या की जाए, उन्होंने बुज़दिली थोड़ी दिखाई जान देने की। हालांकि जान पूरन कुमार ने भी दी, वो एक अलग बात है, किस तरह से जान किसी को भी नहीं देना चाहिए, लड़ना चाहिए, संविधान है, लोग जो आज आपके साथ है कल भी साथ होते, लेकिन इस तरह से जान दे करके ठीक नहीं है। लेकिन आप क्या लगता है, ये इस समय पे ये बात कैसी आपको लगती है? देखो, इसने भगत सिंह का नाम लेके बहुत गलत किया है। भगत सिंह इस देश के शिरोधार्य हैं, शिरोमणि हैं। भगत सिंह वो हस्ती है जो सामने खड़ी होती है, उसके वंशज कभी पीछे नहीं हटे, उसके वंशजों ने कभी कायरता नहीं दिखाई, आत्महत्या नहीं की। भगत सिंह का वंशज न पहले न अब कभी आत्महत्या नहीं करेगा, वो गलत के सामने खड़े होकर लड़ेगा। भगत सिंह के वंशज थे किसान, उसके चाचा ने भी अंग्रेजों के सामने आंदोलन किया था, अंग्रेजों से नहीं झुका था उसका चाचा भगत सिंह का। और अब जो किसान आंदोलन हुआ तो था, कुल मिला के भगत सिंह के नाम पे करके आत्महत्या करना गलत किया है। ये भगत सिंह का नाम लेना ही इसके लिए गुनाह है, बहुत बड़ा पाप कर रहा है जो कि ये भगत सिंह का नाम ले रहा है। ये भगत सिंह का वंशज क्या, भगत सिंह का इसे नाम भी नहीं लेना चाहिए।
भगत सिंह का अगर ये भगत सिंह का वंशज होता तो सामना खड़ा होता, चट्टान की तरह सामना डट के मुकाबला करता। आत्महत्या नहीं कर सकता भगत सिंह का वंशज। भगत सिंह को मानने वाला भी नहीं करेगा। जो भगत सिंह को मानते हैं ना जो लोग, वो भी आत्महत्या नहीं करेंगे, वो भी पीछे नहीं हटेंगे, वो कायर नहीं बनेंगे। ये कायर है जिसने आत्महत्या की। अगर ये भगत सिंह का नाम ले रहा है तो कायर है, डरपोक है। आत्महत्या कौन करता है? कायर, डरपोक करते हैं। भगत सिंह का वंशज, भगत सिंह का समर्थक, भगत सिंह को मानने वाला कभी कायरता नहीं दिखाएगा। बहुत ज्यादा उत्पीड़ित होकर जिंदगी का कोई रास्ता नहीं देखे वो भी तो करते हैं। सर भगत सिंह का वंशज नहीं करेगा। भगत सिंह ने अंग्रेजों का सामना किया, अंग्रेजों का सामना किया। भगत सिंह ने अंग्रेजों को भी अंग्रेजों के लिए, अंग्रेजों ने भगत सिंह के लिए बोला, वो नहीं पीछे हटे। तो इसे सामने रहना चाहिए, डट के खड़ा होना चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ी को भी सीख मिले। कायरता नहीं दिखानी चाहिए इसे, ये कायर है। मैं कोशिश करूंगा शायद और कुछ लोग इस बारे में बात कर पाए। मेरे ख्याल से ज़्यादा लोगों को जानकारी भी नहीं है क्योंकि ताज़ा ही ताज़ा मामला है। लेकिन जो बात अभी संदीप कुमार ने कही है और जो पूरन कुमार का मामला है, उलझा तो है। एक बात तो ज़रूर है कि भ्रष्टाचार तो है और भ्रष्टाचार के आसपास का ये पूरा गेम है। अब इसमें सच्चाई तो पुलिस ही, जब जहाँ सच्चाई सही हो, निष्पक्ष जाँच होगी तभी बात आएगा। लेकिन अब सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है, लगातार एक के बाद एक आत्महत्या। संदीप कुमार ने ये कहा कि मैं भगत सिंह का जो हूँ समर्थक हूँ। तो मेरा कहना ये है ऐसे लोगों से कि आप भगत सिंह के भी समर्थक हो तो आपको लड़ना चाहिए। भगत सिंह ने ये तो नहीं कहा जान देना चाहिए, आपने जान दे के अपने परिवार को भी किया। सच्चाई बेहतर तरीके से सामने आती, लेकिन निश्चित तौर पे जो वहाँ परिस्थितियाँ रही होंगी पूरन कुमार के सामने, जो परिस्थिति रही होंगी संदीप कुमार के सामने, क्यों एक एक करके दो लोगों ने जान दी है। अभी आगे और सरकार को देखना हो क्या और लोग कुछ इस तरह के दबाव में आ रहे हैं, किस तरह की चीज़ें हैं, ये बहुत जांच का विषय है और बहुत बड़ी बात है। चाहे दलित उत्पीड़न का मामला हो, चाहे भ्रष्टाचार का पूरा एक जाल हो, मुझे लगता है इसकी बहुत गहराई से जांच की ज़रूरत है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैंने सवाल किए, आपको क्या लगता है कि जो लोगों ने बात कही वही है या आपका बात संदीप कुमार की बात में आपको दम लगता है? अगर आप हरियाणा के हैं और अगर आपको पूरन कुमार की बात या राहुल गांधी की बात भी सही है तो क्या क्या आपका उस पर टिप्पणी है, आप कमेंट में कर सकते हैं। उसके आधार पर भी हम आगे कोशिश करेंगे कि आपकी बात को सामने लाकर भी रखा जाए। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.